नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और चली पहले पटना, जहां आद्री के नवीकृत भवन के शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केलन। पटना में आद्री के नवीकृत परिसर के शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केलन। एहि मौका पर आद्री सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस पर तैयार कॉफी टेबल बुक के सेहो लोकार्पण केलन। एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कऽ रहल छलाह। एहि अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित विभागीय पदाधिकारी मौजूद छलाह। पानी पड़ रहा था, पानी पड़ रहा है तो बराबर बिहार में भारी बारिश के संभावना के देखैत मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी कयल गेल हन। मौसम बदले के कारण भारी बारिश के अनुमान लगायल जा रहा है। पिछला 2 दिन में सब हो रहा बारिश के लौकर नदी सब उफान पर है। 28 तारीख के राज्य के 12 जिला में भारी बारिश होय के संभावना है, जाहिसँ आपदा प्रबंधन द्वारा अलर्ट जारी कयल गेल अछि। यूपी के बांध में रिसाव होय के कारण बिहार पर खतरा बढ़ि गेल अछि। जल संसाधन मंत्री संजय झा कहलनि जे बिहार सरकार अपना तरफ से आपदा के अलर्ट जारी कऽ देलक अछि। निरीक्षण जारी अछि। मुख्यमंत्री सेहो लगातार नदी सब के मुआयना कर रहल छथि। एक जगह बेतिया के पास है और हमारा बांध है, बिहार सरकार का सिंचाई विभाग है, और उसके बाद यूपी का है 10 किलोमीटर और फिर हमारा है। तो जब भी जानकारी मिली है कि हम लोगों का तो ठीक है, लेकिन यूपी वाला साइड में पानी ओवरटॉप करने की स्थिति में है, टूटने का भी खतरा है। हमारे इंजीनियर्स ने, उनके लोग भी नहीं है पूरे वहाँ पर। हमारे इंजीनियर्स ने ऑफ़र किया है कि भाई हम लोग पहले भी ऑफ़र किया था, तो कोई बोल्डर चाहिए, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हम लोग करेंगे। उस समय तो लोग कुछ लिए नहीं, और अभी भी हम लोग बोले हैं कि ऑफ़र कीजिए कि हम लोग को इंजीनियर भेजना हो, मजदूर भेजना हो, कोई टेक्निकल सपोर्ट हो, कोई मटेरियल चाहिए, या हम ही लोगों को दे दें, हम ही लोग ठीक कर देते हैं। ये वायरलेस हम लोगों ने कर दिया है। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके मंत्री जी से बात करने के लिए, या उनके जो और लोग हैं, कोई बात नहीं हो पाई है यूपी के जो मंत्री जी हैं, लेकिन जो जल संसाधन विभाग से उनको मैसेज किया गया है, फ़ोन किया गया है, वायरलेस किया गया है कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो रिसाव वगैरह। हाँ, रिसाव थोड़ा हो रहा है और पानी ओवरटॉप करने की स्थिति में है, और पूरा काम भी ठीक से नहीं किया। और भी कुछ इलाकों में नहीं, और जगह से तो आपको ऐसा कोई, क्योंकि आगे 2 दिन कल शाम में भी मुख्यमंत्री जी रिव्यू किए थे, जब ये फोरकास्ट आया कि बहुत हेवी रेन की पॉसिबिलिटी है, और जो है जिस हिसाब से बारिश हो रही है, तो पूरा वॉच और अलर्ट में है डिपार्टमेंट और सरकार। और आसाम में भी फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी रिव्यू करेंगे सारी स्थिति का, जो अगले 2 दिन में बारिश होने वाली है और कुछ जगह हेवी बारिश होने वाली है। तो उसमें जो भी परिस्थिति होगी, थोड़ा तो विषय है ही, जब तक जो हेवी रेन, और नेपाल के कैचमेंट एरिया में काठमांडू में काफ़ी बारिश होने की संभावना 29 को है, जो प्रेडिक्शन है। तो उसके कमला या बागमती का अधवारा में वहाँ ज़्यादा समस्या है। और ये जो मैं बताया गंडक का बता रहा हूँ, जो बेतिया में प्रॉब्लम आ रहा है। आरजेडी के विधायक सरोज यादव और आपदा प्रबंधन सचिव के बीच भेल तूतू मैमे के वीडियो वायरल भ रहा है। आरजेडी विधायक सरोज यादव और आपदा विभाग के प्रधान सचिव के साथ तूतू मैमे के एक वीडियो वायरल भ रहा है। दरअसल विधायक सरोज यादव कह रहा है जे अपना क्षेत्र में आयल बाढ़ के समस्या के निदान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के फोन एवं मैसेज केलहुँ, उम्हर से कोनो जवाब नहीं मिलल, न ही फोन उठायल गेल। अंत में हुनका से मिले के लिए कार्यालय गेलहुँ, तो तकरीबन 3 घंटा इंतजार के बाद वो मुलाकात केलन, लेकिन वो कहलन जे पूरा नॉर्थ बिहार में बाढ़ आवे वाला है, हम विधायक के फोन नहीं उठायब। आपदा सचिव के बारे में कहलन जे आपदा सचिव बतौलन जे पूरा बिहार में अखन बाढ़ आवे वाला है और हम अहाँ के फोन नहीं उठायब, आगू बाजू। जहाँ बाढ़ आयल हन ओकर चिंता नहीं, जहाँ बाढ़ आवे वाला है ओकर चिंता है हमरा। एक जनप्रतिनिधि से एहि तरह के बात करे के मामला बिहार में पहिल बेर वायरल भेल हन। दरअसल इनकर आरोप है कि बिहार के सुशासन के सरकार में विपक्ष के विधायक के बात नहीं सुनल जा रहा है। देर से सर 4 बजे से आपका इंतजार जी बताया जाए ना, इशू क्या है बताइए। हम लोग घोषित नहीं करते हैं,
आप एमएलए हैं जी। बाढ़ घोषित नहीं होता है, पहला बस सीख लीजिए, नहीं घोषित नहीं होता है। बाढ़ का कोई रूल नहीं है, पूरा सर पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। एक बात बताइए सर, मान लीजिए एमएलए लोगों का फोन या मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों के नज़र में? हम आपको बहुत बार मैसेज भी किए, हम 4 बजे से इस ऑफिस में आए, फिर आपके आपदा में गए तो वहाँ मान लीजिए आपसे नहीं भेंट हुआ, आगे बढ़िए, बताइए। आपके लिए एक मैसेज है, मेरे लिए बहुत काम है, और बढ़िए आगे। आप नहीं मिल सकते हैं एमएलए से? आगे बढ़िए। मैंने एकदम कंफर्म है ना? हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, आप समय लिए हमसे। समय कैसे? आप फोन उठाइएगा तब ना। तो लीजिए बात। नहीं आप बताइए सर। रेड अलर्ट है, हाँ। नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ रहा है। अच्छा, और जहाँ बाढ़ आया है, सुन तो लीजिए ना। नहीं आप जो बहुत इसके लिए देखिए सर, मेरे पास समय नहीं, आप छोड़ दीजिए। हम आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। नहीं आप बोल सकते हैं। नहीं आप बोल सकते हैं। दिक्कत है आपके साथ। नहीं जो भी दिक्कत क्या है? सही बात है, दिक्कत है। आप मेरी बात सुन लीजिएगा तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। नहीं सुनना है तो मैं आपसे आप जा सकते हैं। ठीक है, हम तो जाएंगे। क्या कर रहा हूँ मेरा कि आज ये कहना कि मैंने मैसेज किया, नहीं आप एक वर्सन बोले। हाँ एकदम एक नहीं कई बार मैसेज किए, खुद क्या आप एक कॉल तो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सही बात है। हम आपकी सारी बात इसमें देख लीजिए। नहीं अब कर हम एकदम किए हैं। मैं जानता आप जो कर रहे हैं ना, अनुरोध कर हाँ एकदम आप कहिए कि एक एमएलए से आप नहीं मिल सकते हैं 4 बजे से लेकर के अभी तक। राजधानी पटना में बिहार कोऑपरेटिव के द्वारा एक राज्य स्तरीय सेमिनार के आयोजन किया गया। राजधानी में बिहार कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा किसानक आय वृद्धि में सहकारिता के भूमिका विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार के आयोजन किया गया। सेमिनार के उद्घाटन सहकारिता मंत्री राणा रणधीर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे केलन। एहि अवसर पर फेडरेशन के द्वारा पुस्तिका के सेहो विमोचन किया गया। ओते सहकारिता मंत्री कहलन जे बैठक में फेडरेशन के द्वारा 1 साल के अंदर जे भी काम भेल हन और आगा जे काम है तेकर जानकारी देल गेल। ओते मंत्री इहो बतौलन जे पैक्स के और बेहतर बनायल जायत, जाहिसँ गांव के लोग के एकर फायदा मिल सके, किसान के खाद बीज और कीटनाशक पैक्स के द्वारा मिल सके। आरंभ की जाती है। कार्यक्रमों को अपने अंशधारियों के बीच, जो इसके मेंबर होते हैं उनके बीच, अपने निदेशक मंडल के साथ बैठ के अपने 1 साल के लेखा जोखा को, क्रियाकलाप को विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। एक तरह से मैंडेटरी भी है और फेडरेशन प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करता है। उसके निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मान्यवर मंगल पांडे जी भी हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो मूल रूप से आज का जो कार्यक्रम फेडरेशन का है, 1 वर्षों में जो इन्होंने किया उसका लेखा जोखा रखना और आने वाले समय में जो आपका विषय भी है कि क्या कार्य योजना है फेडरेशन। मुख्य रूप से कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है वो एपेक्स बॉडी है और हमारे यहाँ करीब 30,000 कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं जो 1935 एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड हैं और 1996 स्वावलंबी संगठनों को भी मिलाकर करीब 30,000 है। इनको मार्गदर्शन देने का काम भी कोऑपरेटिव फेडरेशन का रहता है और उसमें कोऑपरेटिव फेडरेशन वो कार्य अपना करता है। कोऑपरेटिव फेडरेशन और मजबूत हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार चाहती है कि कोऑपरेटिव की ऐसी संस्थाओं को और मजबूती हम प्रदान करें ताकि ये अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने अनुभव के आधार पर आने वाले समय में सहकारिता का जो मॉडल है पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। जैसे शासन के लिए लोकतंत्र की पद्धति एक्सेप्टेबल है, वैसे ही सभी चीज़ों पर से ज़्यादा पूंजीवाद हो, साम्यवाद हो, समाजवाद हो, इस सब की समाप्ति की तरफ है लोग। और लोगों का विश्वास, पूरी दुनिया को विश्वास है कि सहकारिता एक ऐसा मॉडल है जिसमें गांव में रहने वाले पिछड़े तबके के लोग, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी और उनकी परिकल्पना थी कि समाज का अंतिम व्यक्ति के पास कैसे संसाधन और विकास पहुँचे, उसमें सहकारिता अपनी भूमिका निभाएगा। यही मॉडल सही है और उसमें फेडरेशन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना नगर निगम के कर्मी सब 100 समय वेतन नहीं मिले के विरोध में आगजनी कलन और अपन वर्दी जलेलन। समय पर वेतन नहीं मिले के कारण पटना नगर निगम बांकीपुर अंचल 4th वर्गीय संविदा पर बहाल कर्मचारी सब
प्रदर्शन केलन और इस दौरान आगजनी कऽ कऽ अपन वर्दी जलेलन। वेतन नहीं तो काम नहीं के तर्ज पर आइ सँ राजधानी पटना के सफाई व्यवस्था पूरा तरीका से ठप भऽ चुकल अछि। नगर निगम के लगभग 6000 कर्मचारी हड़ताल पर चलि गेला। एहन में शहर के स्थिति नारकीय भेनाइ स्वाभाविक अछि। एक तो बारिश और ऊपर से गंदगी कचरा के उठाव नहीं भेनाइ कतेक बड़ा समस्या उत्पन्न करत एकर अंदाजा लगेनाइ बहुत आसान अछि। कर्मचारी सबके मांग अछि जे हिनका सबके समय पर वेतन देल जाय तखने ई सब काम करता। हिनकर सबके आरोप अछि जे हमरा सबके 12000 रुपया वेतन पर बहाल कयल गेल छल लेकिन 4000 से ज्यादा नहीं देल जा रहल अछि। एकटा गंभीर आरोप अछि। सूचना भवन के संवाद कक्ष में उद्योग विभाग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा एक सराहनीय कदम उठायल गेल। दरअसल खादी वस्त्र के बढ़ावा देबाक लेल एवं महात्मा गांधी के सपना के पूरा करे के लेल आम लोग के लेल सुलभ बनावे हेतु अत्याधुनिक संसाधन से युक्त 3 मंजिला खादी मॉल के निर्माण गांधी मैदान के पूर्वी छोर पर कयल गेल, जेकर उद्घाटन 3 अक्टूबर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कयल जायत। ई खादी मॉल बिहार के ही नहीं बल्कि पूरा देश के पहिल खादी मॉल है। बाजार में स्पर्धा के देखे खादी वस्त्र के गुणवत्ता, डिजाइन एवं बिक्री के प्रक्रिया के अत्याधुनिक बनायल गेल हन। ई मॉल पूर्व के शोरूम से 3 गुना पैघ अछि, जाहि में खादी के सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र और अलग अलग सेक्शन बनायल गेल हन। संगे संग अतिरिक्त ग्रामोद्योग के उत्पाद के अलग सेक्शन सेहो अछि। तृतीय तल पर रेस्टोरेंट बनाओल गेल हन जहां शुद्ध देसी बिहारी व्यंजन एवं खाद्य पदार्थ के लुत्फ उठा सकै छी। मौका पर मौजूद उद्योग मंत्री श्याम रजक कहलनि जे बिहार में खादी तथा ग्राम स्वराज के कल्पना के आगा बढ़ेबाक लेल एहि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर महिला के प्रशिक्षण दऽ कऽ रोजगार एवं अन्य अवसर उपलब्ध करायल जायत तथा खादी के नव तकनीकी के अपनाकर राज्य के बुनकर और कारीगर के पलायन के रोकल जा सकत। आधुनिक चरखा के वितरण खादी संस्था के 1000 नग त्रिपुरारी मॉडल चरखा उपलब्ध करायल गेल अछि। कटिया चरखा के वितरण भागलपुर एवं किछु अन्य जिला में जाहि खादी संस्थान द्वारा रेशम वस्त्र के निर्माण के लेल कयल जाय छल ओहि संस्थान के मांग पर 936 नग कटिया चरखा उपलब्ध करायल गेल। संगे संग शादी योजना के अंतर्गत बिहार के अन्य संस्था के 303 चरखा 90% अनुदान पर उपलब्ध करायल जा चुकल अछि। सचिव श्री नंदलाल जी ने और हमारे सीएमओ वीरेंद्र प्रसाद जी ने बातों की ओर आपको एहसास कराने का काम किया, ध्यान दिलाने का काम किया। हम इतना कहना चाहते हैं कि बापू की हम लोग सब लोग याद करते हैं और देश के आज़ादी की हम गुणगान भी गाते हैं, लेकिन आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार 2 ही था। एक था खादी चरखा और दूसरा था बुनियादी शिक्षा। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विजन रही ये बुनियादी शिक्षा को तो बढ़ावा देंगे ही, उसको प्रोत्साहित करेंगे ही, उनको हम और लोगों से जोड़ने का काम करेंगे ही, लेकिन आर्थिक संबलता के लिए हम खादी के माध्यम से चरखा के द्वारा उत्पादित सामग्रियों का हम उसको बिक्री करके या उनका हम ट्रेनिंग कर करके उन जो नौजवान नवयुवती जो लोग हैं उनको हम संसाधन से पूरे रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। और यही कारण रहा कि उद्योग विभाग ने खादी के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं, चाहे वो मॉडल चरखा का सवाल हो, त्रिपुरारी चरखा का सवाल हो, करघा का सवाल हो, कई संसाधन के माध्यम से हम अपनी जो इस राज्य की सबसे मजबूत जो हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा वर्ग है, महिलाएं, उनको प्रेरित करने के लिए इन चीज़ों का वितरण करने का काम किया गया और उनके द्वारा काटे गए सूत और करघा भी दिए गए, लूम दिए गए और उनके द्वारा काटे गए सूत से वस्त्र बना करके हम लोग निर्माण करने का काम कर रहे हैं। पटना पुलिस द्वारा बाहुबली विधायक अनंत सिंह के रिमांड पर लेल गेल। पटना से एक पैघ खबर आबि रहल अछि जहां बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बाढ़ पुलिस रिमांड पर लऽ कऽ गर्दनीबाग थाना पहुंचल, जहां उनका से पूछताछ शुरू भेल। अनंत सिंह के 48 घंटा के रिमांड पर लेल गेल हन। एहि दौरान उनका से भोला सिंह और उनक भाई मुकेश के हत्या के साजिश के मामला में अनंत सिंह से कड़ी पूछताछ कयल जायत। 40 साल में अनंत सिंह के साथ पहिल बेर एहन
वारदात भ रहल है, जहां उनका 2 दिन के रिमांड पर देल गेल हन। जेल जाए के बाद दोसर बेर अनंत सिंह से सख्ती से पूछताछ भ रहल है। गौरतलब है जे इससे पहले मंगल दिन कोर्ट AK-47 और हैंड ग्रेनेड के मामला में विधायक के जमानत याचिका खारिज कर देने छल। एहि बेर रिमांड में एकटा नव बात इहो रहल जे रिमांड के दौरान विधायक के साथ वकील के रहे के अनुमति नहीं देल गेल। बस 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 सुपौल DPO प्रेम रंजन द्वारा गर्ल्स हाई स्कूल के औचक निरीक्षण कयल गेल। सुपौल सदर बाजार स्थित बाबूजन विशेश्वर बालिका उच्च विद्यालय में औचक निरीक्षण कर पहुंचला DPO प्रेम रंजन। DPO प्रेम रंजन बतौलन जे निरीक्षण के दौरान सब चीज संतोषजनक पायल गेल। वो कहलन जे एहिठाम छात्रा के अनुपात में शिक्षक के भारी कमी है। वो आश्वासन दिलन जे हम विभाग से एकर मांग करब जे विद्यालय में शिक्षक बढ़ायल जाए। निरीक्षण के दौरान प्रेम रंजन स्मार्ट क्लास के सेहो निरीक्षण कयलनि और विद्यालय के परीक्षा के कारण 90% 10th क्लास में बच्चा सब उपस्थित मिलला। निरीक्षण में पाए कुल मिलाकर विद्यालय की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर स्मार्ट क्लास यूनियन बिहार का जो है वो संचालित है और बहुत अच्छे तरह से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर अभी आज परीक्षा है प्रथम पाली में 10th क्लास में 90% से ज़्यादा छात्राएं उपस्थित है। पेयजल के भी पाया जा रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। एकमात्र कमी है यहाँ पर शिक्षकों की। यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की कमी है। कम से कम 30 शिक्षक होना चाहिए। तो विभाग से हम अनुशंसा करेंगे, विभाग दे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और विधि व्यवस्था सब ठीक ठाक है? सब विधि व्यवस्था हर प्रकार से संतोषजनक है। दरभंगा में 7वीं आर्थिक गणना के उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा हरी झंडी दिखाकर कयल गेल। 7वीं आर्थिक गणना के उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा हरी झंडी दिखाकर कयल गेल। कार्यक्रम में CSE के जिला प्रबंधक अमरेंद्र भारती, अरविंद मोहन, राकेश खान एवं VLE सौरभ सिन्हा समेत कई कर्मी उपस्थित छला। दरअसल बिहार में आर्थिक जनगणना के तेसर चरण में दरभंगा शामिल है। आई से आर्थिक जनगणना के कार्य पूरा दरभंगा में शुरू हो जाए। प्रज्ञक सब हर घर में जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से आंकड़ा एकत्र करता। बढ़िया ना। भाकपा माले द्वारा बारिश के बीच तारालाही में धरना प्रदर्शन कयल गेल। तारालाही में जल निकासी के प्रबंध करबाक मांग, तारालाही चौक से हरना पोखर तक सड़क बनावे के मांग के लौकर पंचायत में RTPS काउंटर चालू हुआ है। वंचित बाढ़ पीड़ित के अविलंब राहत राशि दिल जाए और बाढ़ में क्षतिग्रस्त घर के मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए। एहि के साथ अन्य कई मांग के लौकर भाकपा माले द्वारा बारिश में भी धरना प्रदर्शन तारालाही ओझोल में कयल गेल। एहि धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग सब उपस्थित चला। राजकीय नल तारालाही में लगाना होगा, राजकीय नल तारालाही में लगाना होगा। माले जिंदाबाद, 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 माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरभंगा में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के चेतावनी के देखते जिला के निजी और सरकारी स्कूल के 1 तारीख तक बंद कर देल गेल अछि। दरभंगा जिला में भीषण बारिश के अलर्ट जिला पदाधिकारी द्वारा जारी कयल गेल, जकरा बाद शिक्षा विभाग के तरफ से 28 तारीख से लेकर 1 तारीख तक स्कूल सब के बंद कर देल गेल हन। शिक्षण कार्य ठप रहत, शिक्षक सब स्कूल पहुंचता और आपदा के समय में सामुदायिक किचन के व्यवस्था करे के पूरा प्रबंध करे के आदेश उनका सबके देल गेल हन। पूरे जिले के सभी प्रारंभिक निजी एवं सरकारी सभी विद्यालयों को बंद कर दिया है। कल सभी विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। 28 तारीख से 30 तारीख तक शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। पठन पाठन नहीं होगा, लेकिन उनको सामुदायिक किचन की तैयारी सरकारी स्कूल में करके रखना है कि यदि वैसी नौबत आती है, बाढ़ आती है या और कोई संभावना बढ़ जाती है पानी अधिक होने की, तो हम किसी भी समय सामुदायिक किचन तैयार कर सके, चला सके। 16वीं अंतर्राज्यीय बॉल बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुभारंभ तारालाही में भेल। 16वीं अंतर्राज्यीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ तारालाही में भेल।
बारिश के बीच एकर उद्घाटन समारोह आयोजित कल गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर बहादुरपुर के विधायक भोला यादव उपस्थित छला। एके अलावे विशिष्ट अतिथि में जिला MDM प्रभारी सेहो मौजूद रहत। एहि मौका पर दीप प्रज्वलित कऽ एहि खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ कल गेल। उम्मीद व्यक्त कयल जा रहा है जे यदि बारिश में कनिको कमी आयल तो ये खेल रोमांचक है। उद्घाटन कर रहे हैं, हम एक बार फिर से सभी को हार्दिक अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद। आगे कार्यक्रम को चालू किया जाएगा। आप तमाम खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द यहाँ आने का कष्ट करें। मैं जिला प्रशासन की ओर से जितने भी हमारे इंटर स्टेट के प्लेयर आए हैं उनको का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही हमारे स्थानीय विधायक श्री भोला बाबू यहाँ उपस्थित होकर जो उत्साहवर्धन किए हैं उनके लिए भी हम लोगों को काफ़ी खुशी है और उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह के आयोजन से बिहार का मान और सम्मान बढ़ा है और ख़ास करके दरभंगा जिला का मान बढ़ा है और मुझे गर्व है इस बात का कि ये कार्यक्रम इस तारा लाही उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है जो मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आया है। मैं उन सभी अतिथि खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं जो विभिन्न स्टेट से आए हैं और उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं जो वो लोग आज हमारे दरभंगा जिला के तारा लाही हाई स्कूल के मैदान में उपस्थित हैं और खेल का अपना जलवा दिखाएंगे। मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस है कि सरकार घोषणा करती है कि खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन सरकार को जितना चाहिए प्रोत्साहित करना वो कर नहीं रही है। पहले रेलवे में, बिहार सरकार में, अन्य राज्य सरकार में, केंद्रीय नियुक्ति में खिलाड़ियों के लिए विशेष कोटा होता था। आज भी वो कोटा है लेकिन पता नहीं उसके तरफ सरकार का ध्यान पूर्ण रूप से नहीं है, जिसके चलते हमारे खिलाड़ी नौकरी से वंचित रह जाते हैं और उनका समय मैक्सिमम खेलने में लग जाता है, जिसके चलते वो बड़ी तैयारी करके नौकरी नहीं पा पाते हैं। इसका हम लोगों को मलाल है। मैं पुनः भारत सरकार और राज्य सरकार से इस बात का मांग करता हूं जो अविलंब खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से बहाली का प्रक्रिया निकालें और जो खिलाड़ी राज्य स्तर का खेल लिए हैं वो सेंट्रल स्तर का खेल लिए हैं उन लोगों को अपने अपने रेंज के हिसाब से निश्चित रूप से नौकरी दें और नौकरी में विशेष रूप से प्राथमिकता दें। ये हमारी मांग है और हम खिलाड़ियों की भावना को आदर करते हुए इस बात को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और मैं पुनः अपने सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं जो इस विपरीत ये मौसम में भी ये लोग अपने खेलने के लिए पूरी तत्परता के साथ यहाँ उपस्थित है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजन समिति को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मौसम खराब है फिर भी आप तत्पर हैं और अपने बच्चों को खेल में भागीदार बनाने के लिए तैयारी पूरी की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके यहाँ ये बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, क्या सब शेड्यूल है इसका? जी, हम यह आयोजन मिलना चाहिए था, शहर में होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को ऐसा शहर में कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हम लोग ग्रामीण में इस आयोजन को कराए हैं और ग्रामीणों के द्वारा बहुत अधिक सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम ग्रामीण को भी धन्यवाद देते हैं। कुछ स्पॉन्सर भी भाग इसमें लिए जिनके बल पर हम इस आयोजन को करने का मन में ठाने और वो हम कर रहे हैं। थोड़ी सी रुकावट इंद्र भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका हमें मलाल है। जो हम जितना करना चाह रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आई है और उदासी लगता होगा, लेकिन यह उदासी देखने को नहीं मिलेगा। कल हम चाहेंगे जो विधिवत जो भी खेल हमको होना है, कुल 14-15 मैच कराना है बालक बालिका में, वो हम मैच कल कराएंगे और फाइनल 29 तारीख को 4 बजे
इस टूर्नामेंट का समापन होगा। सहरसा में एक मामला सामने आयल हन जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय के उत्क्रमित क के हाई स्कूल बनावे के छल, लेकिन वो मुख्यालय से बाहर बना देल गेल। सहरसा जिला अंतर्गत महिषी ब्लॉक के कुंदह स्कूल के मामला है, जहां कुंदह मध्य विद्यालय के उत्क्रमित नहीं क के मध्य विद्यालय बलिया के उत्क्रमित क देल गेल, जबकि हाई स्कूल मुख्यालय में बनावे के प्रस्ताव अछि। मध्य विद्यालय बलिया के जमीन अतिक्रमित अछि, जेकर मामला अंचलाधिकारी के पास लंबित अछि, जाय के विरुद्ध क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कोसी प्रमंडल, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आवेदन देल गेल। जनता आक्रोश भ स्कूल में ताला लगा दिलन और आक्रोशित परिजन सब इस समस्या के निदान जल्द से जल्द करे के मांग के लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिलन। जी, क्या मामला है सर? आप लोग जो स्कूल पे आए हुए हैं, क्या कुछ बताएं सर? सरकार का प्रावधान के मुताबिक जो है पंचायत मुख्यालय में जो है मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 बनना, उसी क्रम में जो है हम लोग जो है यहाँ जमीन रहते हुए हम लोग आपत्ति आवेदन दिए थे, जो हमने यहाँ जो मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किया जाए, लेकिन हमारे मध्य विद्यालय को नहीं उत्क्रमित करके बलिया में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर दिया गया, जिसके विरोध में हम लोग 26/7 को आवेदन DO DPO को दिए थे। उसके बाद जो है परसों जो है इंक्वायरी आई। इंक्वायरी में भी जो है हम लोग 10 से 6 बजे तक बैठे और इंक्वायरी जो है बलिया से करके बलिया में ही जो है मध्य विद्यालय बलिया में ही हाई स्कूल का जो है रिपोर्ट कर दिया है, जबकि बलिया में 5 कट्ठा में 3 कट्ठा विवादी ज़मीन है, 2 कट्ठा उनका अपना जमीन, उसका अपना मध्य विद्यालय का भवन नहीं बन रहा है। और कुंदह में जो है 5 कट्ठा को 5 कट्ठा भी कटने के बावजूद मौजूद है, यहाँ जो है अनेक बिल्डिंग बन सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बना करके और वहाँ जो है मध्य विद्यालय से हम लोग जो है स्कूल में तालाबंदी कर दिए हुए हैं। जब तक जो है हम लोग को जो है हाई स्कूल फिर वापस यहाँ नहीं आता, आदेश नहीं होता, तब तक हम लोग तालाबंदी की हुई। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।